बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। ज्ञानसार ग्रंथ बहुत ही प्यारा ग्रंथ रहा हुआ है। एक एक भावना और उसका जैसे जैसे भावन करते जाए वैसे वैसे आत्मा की सुसुप्त अवस्था दूर होती जाए और उस प्रकार की भावनाओं का वर्णन विनय विजय जी महाराजा इस ग्रंथ के अंदर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अनित्य भावना के ऊपर प्रकाश डाला था। अनित्य भावना के बाद में दूसरी जो भावना रही हुई थी वो असरण भावना थी। संसार में वास्तव में जीव को शरणागति देने वाला इस जगत में कोई रहा हुआ नहीं है। एकमात्र अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरणागति सच्ची है। बाकी जितनी भी शरणागति है वो सब कच्ची है। कब दगा देगी, कब धोखा दे देगी वो पता नहीं है। और ऐसी अशरण से बचाने वाला जगत में यदि कोई है तो वो धर्म रहा हुआ है। धर्म हमें निर्भयता प्रदान करता है। धर्म जो है आत्मा को स्वस्थ रख सकता है। और इस प्रकार से दो भावना का विवेचन अपन ने जो किया था, आज तीसरी भावना शांत सुधारस ग्रंथ के अंदर उपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराजा संसार भावना का आज प्रारंभ कर रहे हैं। और संसार को उन्होंने एक भववन की उपमा दी है। भववन भी कैसा, तो कि बहुत ही भयानक डरावना ये भववन रहा हुआ है। जो जंगल बहुत ही घना रहा हुआ है और ऐसे वन के अंदर, ऐसे जंगल के अंदर लोभ का जो दावानल है वो सुलग रहा है। संसार भयंकर, और उस भयंकर संसार के अंदर लोभ का दावानल जो है वो इतना भयंकर लगा हुआ है कि उसे बुझाना शक्य नहीं है। और उस लोभ के दावानल को बुझाने के लिए व्यक्ति उसके अंदर लाभ प्राप्ति की लकड़ियां डालता जा रहा है। पहले से लोभ प्रकट हुआ है और लोभ के अंदर जब लाभ की लकड़ियां डालते जाएंगे तो वो अग्नि और प्रबल होती जाएगी। पूर्व के काल के अंदर दुकान के वहां पर, घर के वहां पर चौपड़ा पूजन के समय में श्री शुभ श्री लाभ लिखा जाता था। अब पूरा शीर्षासन कर दिया। आज के जगत की एकमात्र डिमांड है, शुभ होवे कि नहीं होवे, लाभ होना चाहिए। और इसलिए क्या कर दिया पूरा शीर्षासन, श्री लाभ फिर श्री शुभ। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे जैसे लाभ प्राप्त होता जाता है वैसे वैसे लोभ रूपी दावानल और भयंकर होता जाता है। इस जगत के अंदर मृग तृष्णा सी विषय लालसा
जीवों को घोर पीड़ा दे रही है। और वैसे भववन के अंदर निश्चिंत होकर आराम से जीव कैसे रह सकता है? संसार भावना के अंदर विनय विजय जी महाराजा हमें संसार का स्वरूप बताने जा रहे हैं। बहुत ही भयंकर घने जंगल की उपमा विनय विजय जी महाराजा ने दी है। संसार चार गति रूप डरावना है। देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति। और चारों गतियों में दुख है, अशांति है और संताप रहा हुआ है। ये मत मानिए कि देवों की दुनिया में जीव शांति से बैठे हैं। जैसे नरक के अंदर जीवों को वेदना, पीड़ा, व्यथा है, वैसी वेदना पीड़ा देवों में नहीं है, लेकिन अशांति तो देवों की दुनिया में भी है। गरीब के घर पे ही अशांति है, गरीब के घर पे ही संताप है, वैसा नहीं है। बड़े बड़े धन कुबेरों के वहां पर भी अशांत वातावरण है। छोटे व्यक्ति के घर पे जो अशांति है वो सामान्य है। संताप जो है वो सामान्य कक्षा का है। धन कुबेर के वहां पर जो अशांति है वो बहुत भयंकर है। और इसलिए महापुरुष कह रहे कि संसार की चारों गति में अशांति है। और इसीलिए संसार को भीषण रौद्र जंगल की उपमा दी है। इस संसार में से जल्दी बाहर निकलने की प्रेरणा हमें तीर्थंकर भगवंतों ने दी है। संसार का त्याग करके मोक्ष सुख को पाए। जब मोक्ष सुख पा लेंगे तो संसार का अस्तित्व नहीं रहेगा। संसार की दो गतियों में तो पूर्ण रूप से दुख दिखता है, लेकिन दो गतियों में सुख का आभास दिखता है। देवगति और मनुष्य गति में जीवों को वैषयिक सुख, वो सुख रूप दिखते हैं, वास्तव में सुख नहीं है। जैसे रण प्रदेश के अंदर मृग जो होता है, हिरण होता है, और वो हिरण की दृष्टि दूर जाती है और दूर जाते ही उसको वहां पर पानी का सरोवर दिखाई देता है। प्यासा वो हिरण इतनी स्पीड से वो अपनी दौड़ लगाता है, और जब वहां पर पहुंचता है तो वास्तविकता में वहां पर कुछ भी नहीं होता है। पुनः वहां पर खड़ा होता है और दूर नजर लगाता है तो वापिस दूर वो सरोवर उसको दिखाई देता है। जैसे जैसे वो सरोवर के निकट में पहुंचने का प्रयत्न करता है, वैसे वैसे सरोवर उससे दूर होता जाता है। दिन भर इतनी भयंकर तरीके से वो भागता है, भागता है, भागता है, और भागते भागते आखिर में वो मृत्यु की गोद में चला जाता है। लेकिन उसे सुख मिलता नहीं है। ज्ञानी पुरुषों ने वैराग्य शतक के अंदर सुख को मृग जल जैसा बताया है। मृग का जल, रण प्रदेश में जो मृग को जल दिखाई देता है, वास्तव में जल होता ही नहीं है।
लेकिन फिर भी वो जल के पीछे भागता जाता है। उसी प्रकार से हम भी संसार रूपी जंगल के अंदर भागते जा रहे हैं। बचपन से लेकर जो भी उम्र में आप हो, उस उम्र के भूतकाल का यदि आप चिंतन करोगे तो पक्का लगे बिना रहेगा नहीं कि मैं भागा लेकिन मिला कुछ भी नहीं। बचपन के अंदर जो सुख नाक की विष्ठा को चखने में और खाने में लगता था, उसमें हंसने की बात नहीं। आपने और मैंने सबने ये किया हुआ है। मानव का शरीर है, अशुचि से भरा हुआ है, अशुचि बाहर आनी है और बाहर आएगी तो आज जो आप आइसक्रीम की गुल्फी का जो आनंद मानते हो, उससे ज्यादा आनंद वो बच्चा मानता था। वहां से थोड़ा बड़ा हुआ, सुख के साधन चेंज होते रहे, सुख दूर होता गया। थोड़ा बड़ा हुआ, अब उसे सुख खिलौने में दिखने लगा। वहां से बड़ा हुआ, पढ़ाई के अंदर सुख दिखने लगा। वहां से बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, मित्रों में सुख दिखने लगा। वहां से आगे बढ़ा, अब नौकरी में सुख दिखने लगा। वहां से आगे बढ़ा, अब छोकरी में सुख दिखने लगा, लड़की में। वहां से आगे बढ़ा, अब पैसे में सुख, बच्चों में सुख दिखने लगा। वहां से आगे बढ़ा, अब पैसे में सुख दिखने लगा। वहां से आगे बढ़ा, पद प्रतिष्ठा में सुख दिखने लगा। वहां से आगे बढ़ा, बच्चों के शादी करने में सुख दिखने लगा। वहां से आगे बढ़ा, पोते के मुख के दर्शन में सुख दिखने लगा। और इस प्रकार से निरंतर वो सुख के पीछे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, लेकिन उसे सुख मिलता नहीं है। रत्नाकर 25 के अंदर पूज्य रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा ने बहुत सुंदर बात बताई। मधु बिंदुनी आशा मही भय मात्र हूं भूली गयो। एक मुसाफिर रास्ते से पसार हो रहा था और पसार होते होते नगर के रास्तों से पसार हो रहा था, उसके पीछे एक पागल हाथी पड़ गया। हाथी उसके पीछे भाग रहा है, वो आगे भाग रहा है, भागते भागते दूर सुदूर जंगल में चला गया। हाथी से बचने के लिए एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया और उस पेड़ के ऊपर वो व्यक्ति चढ़ गया। हाथी नीचे से उस पेड़ को हिलाने का प्रयत्न कर रहा है। वहां पर जहां पर बैठा हुआ था, वहां से थोड़ा फिसला और डाली को पकड़कर ऐसे खड़ा हो गया। नीचे उसकी दृष्टि जाती है तो बहुत बड़ा कुआं रहा हुआ है और उस कुएं के अंदर भयंकर मगरमच्छ कई दिनों के भूखे प्यासे मुंह खोलकर बैठे हुए, जैसे कोई शिकार आए और उसको अपने शिकंजे में ले ले। इस और ध्यान जाता है तो वहां पर चित्ता बैठा हुआ है, नीचे सिंह आदि भयंकर हिंसक प्राणी बैठे हुए हैं। जिस डाली के ऊपर वो लटका हुआ है, उस डाली को भी दो चूहे उस डाली को काटने का काम कर रहे। एक चूहा सफेद है और एक चूहा काला है। उस डाली को काटने का काम कर रहे। इतने सारे सब प्रकार से आपत्ति में वो व्यक्ति गिरा हुआ है और उसके बावजूद भी
जब ऊपर नजर करता है तो मधुमक्खी का चत्ता उसके नजर के समक्ष आता है। मधुमक्खी का जो वो चत्ता, और जिसमें वो देखता है कि वहां से मधु का बूंद गिरने की तैयारी में है, और वो बूंद को पाने की लालसा के अंदर उसके जितने भी भय थे वो सारे के सारे भय को वो भूल गया। हाथी पेड़ को हिला रहा है, मगरमच्छ नीचे रहे हुए हैं, सिंह चित्ता भी इंतजार करके बैठे हैं, चूहे भी उसको काट रहे हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति थी, लेकिन उस परिस्थिति को वो भूल गया, क्योंकि वो मध्य बिंदु का सुख, उस बूंद के अंदर उसको सुख की अनुभूति हो गई। मधु बिंदु नी आसा मही भय मात्र हूं भूली गयो। सारा का सारा भय वो भूल गया। हमारी भी परिस्थिति इस जंगल में ऐसी रही हुई है। जब से ये जीवन हमने प्राप्त किया है, तब से अहंकार रूपी हाथी पीछे पड़ा हुआ है। क्रोध रूपी सांप, मगरमच्छ हमें खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और ऐसे ऐसे हिंसक पशु जो एक एक दोष के, एक एक दुर्गुण के स्वरूप में रहे हुए हैं, जो हमारी आत्मा को दुर्गति में लेकर जाने के लिए तैयार बैठे हुए। और उतने में वापिस सफेद और काला चूहा उस डाली को काटने का काम कर रहा है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के माध्यम से अपनी जिंदगी का चक्कर धीरे धीरे मौत की ओर आगे बढ़ रहा है। इतनी भयानकता होने के बावजूद भी जीव सब कुछ भूल जाता है, और भूलकर वो छोटे से सुख में वो ऐसा आसक्त हो जाता है कि सारी की सारी जो भय थे वो भय कहाँ चले जाते पता भी नहीं चलता। और इसलिए विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि ये जो संसार रहा हुआ है, वो संसार मृग मरीचिका की तरह रहा हुआ है, जहां पर सुख है नहीं, लेकिन सुख का आभास दिखता है। और यहां पर संसार में दावानल कौन सा लगा है, तो उसको बताया कि तृष्णाक्ष्मणा, तृष्णा रूपी दावानल वहां पर लगा हुआ है। सुख रूपी तृष्णा का दावानल, लोभ रूपी तृष्णा का दावानल, और इस दावानल के अंदर पूरा जगत जल रहा है। सबको सुखी बनना है, बनता है कोई कोई। सबके भीतर में लोभ सवार है, लेकिन हर कोई पा नहीं सकता है। जैसे जैसे उसके भ्रमणा के सुखों की प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो दावानल में लकड़ियां गिरती जाती है। इच्छा वो लकड़ी का काम करती है। दावानल में जैसे जैसे लकड़ियां डालते जाएंगे, वैसे वैसे वो लकड़ियां आग को बढ़ाने वाली बनेगी। ऐसे संसार में जीव स्वस्थता, शांति और प्रसन्नता कैसे प्राप्त कर सकती है। और उसलिए ही महोपाध्याय जी महाराजा ने पहले ही कह दिया कि ये संसार अशांति, क्लेश और संताप से भरा हुआ है।
अब ऐसे संसार से बचे कैसे? आज हमें ऐसे संसार के स्वरूप का चिंतन करना है, संसार की भावना का चिंतन करना है। ग्रंथ की शुरुआत में ही शास्त्रकार भगवंत ने बताया था कि आश्रव के बादल निरंतर बरस रहे हैं, कर्मों की लताएं वहां पर बताई थी, मोह का व्यापक प्रगाढ़ अंधकार बताया था, और ये पूरे संसार का स्वरूप है। वर्तमान की जनता को मुझे लगता है कि संसार का स्वरूप बताने की आवश्यकता ही नहीं, वो सब कुछ अनुभव करके बैठा है। न्यूज़पेपर का एक एक पन्ना वो संसार की असारता को बताता है। एक एक पेज घुमाते जाओ और वहां पर संसार की असारता आपको नजर में आए बिना नहीं रहेगी। संसार की असारता, संबंधों की असारता, और ऐसे संसार रहा हुआ है। और उस संसार के अंदर सबसे बड़ी जो दावानल है वो लोभ के दावानल है। अपने यहां पर उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर कापिल्य अध्ययन आता है, और उस कापिल्य अध्ययन के अंदर कपिल केवली की कथा आती है। कपिल केवली जो एक दासी से उसको प्रेम हो गया। प्रेम कभी जात और पात कुछ देखती नहीं है, वास्तव में अपने बच्चों को इस प्रेम की चंगुल से बचाने जैसा है। कई बच्चे आज हमारे मुसलमानों के घर में, क्रिश्चियनों के घर में, हिंदुओं के घर में जा रहे हैं, और माँ बाप भी राजी राजी उनकी शादी करवाते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि घर में रही हुई एक बच्ची की आपने राजी से शादी करवाई, पीछे जितनी भी संतान रहेगी वो उस मार्ग पर प्रस्थान किए बिना रहेगी नहीं। लेकिन आज हम मॉडर्न हो गए हैं, हम एजुकेटेड हो गए हैं, और जिस कारण से कई माँ बाप तो अपनी बच्चियों को रात्रि शिफ्ट के अंदर भी जॉब के लिए भेजती है। और वो माए जब मेरे पास में आती है तो मैं उनको एक ही बात करता हूँ, क्यों बच्चियों को बेच रहे हो? रात्रि के समय में वो जॉब पे जाकर कौन सा अनर्थ नहीं करेगी? 5, 25, 50 हजार की तुम्हारी संपत्ति की लालसा उसे डुबा देगी। अकेली बच्ची को फॉरेन पढ़ने के लिए भेज देते हैं, अकेली बच्ची को कहीं पर भी छोड़ देते हैं, और आखिर में मैं कहता हूं कि वो बच्ची गलत मार्ग पर गए बिना रहेगी नहीं। अपनी संतानों को यदि इससे बचाना है तो हमारे भीतर में रही हुई भोगों की भूखों को कम करना पड़ेगा। आए दिन रोज एक दो ऐसे समाचार मिलते हैं कि फलाने की बच्ची की शादी ये ब्राह्मण के साथ हुई, ये मुस्लिम के साथ हुई, ये क्रिश्चियन के साथ हुई, ये तमिलियन के साथ हुई। कहां हमारे संस्कार और कहां उनके संस्कार? जिसने अपने मुंह में नॉनवेज डाला उनसे तुम मुंह मिलाओगे? जो शराब पीता है और उससे तुम मुंह लगोगे? लेकिन ऐसा भयंकर वातावरण चारों ओर छाया हुआ है
और मैं तो कहता हूं कि इसके लिए हमारे युवक युवतियों के लिए ऐसे कैंप का आयोजन बारंबार बारंबार होते रहना, कि जहां पर उन्हें सही दिशा निर्देशन दिया जाए। यदि सही दिशा निर्देशन उन्हें नहीं मिलेगा तो बच्चे कहां भटक जाएंगे पता नहीं है। पूरे भारत भर से अपने बच्चों को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजते, और आप दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, कहां कहां पढ़ने के लिए भेज देते हो। ये पागलपन का भूत नहीं है तो और क्या है। लेकिन ऐसे पागल माँ बाप को समझाने जाते तो समझने के लिए भी तैयार नहीं होते। और ये हमारी युवा पीढ़ी को वर्तमान में बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा धर्म कहां पर जाकर रुकेगा पता नहीं है। कई बार मैं सामायिक मंडलों के अंदर विशेष सूचन करता हूं, आपके घर में आपकी बच्ची 14-15 साल की हो चुकी है, उसके बाद में उस बच्ची को आप अकेली घर पर छोड़कर कभी भी मत जाओ। जाना है सामायिक के लिए उसको साथ में लेकर जाओ, मंदिर जाना उसे साथ में लेकर जाओ। संयुक्त परिवार है तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेले रहते हो, वैसे समय में अकेले भेजकर यदि उसे चले गए, वो क्या गुल नहीं खिलाएगी वो बहुत बड़ा प्रश्न है। आप सामयिक रूपी धर्म करते होंगे, वो वासना का अधर्म घर के अंदर करती होगी। और इन सब से बचना बहुत जरूरी है। नहीं बचे तो हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो संस्कार थे, वो संस्कार कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं। अपने बेंगलोर की ही एक जैन की बच्ची ने मुस्लिम के साथ में शादी की। बॉम्बे में कोई संजोगवशात उसके घर पे मुझे जाना हुआ, और वो कहती है कि भाई घर में नॉनवेज नहीं खाते, मेरे पति को खाना है तो बाहर खा के आ जाता है। जिसमें मुंह में नॉनवेज गया है उनसे तुम मिल कैसे सकते हो। लेकिन इतनी भयंकरता इस संसार की है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई न्यूज़पेपर के तो एक एक पन्ने के अंदर संसार भावना छिपी हुई है। संसार की भयंकरता उसके भीतर में रही हुई है। यहां पर कपिल को भी एक दासी से प्रेम हो गया, और उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ सोना लेने के लिए वो राजा के पास में जा रहा था। वास्तव में वो चोरी करने जा रहा था, चोरी करते करते पकड़ा गया। वास्तविकता उसने राजा को कही, और राजा उसके ऊपर खुश हो गया कि भाई तुझे जो चाहिए वो मांग। भीतर में भावना जगी कि इतनी सोना मोहर मांग लेता हूं। और जब लाभ बढ़ता है ना, वहां पर लोभ बढ़े बिना रहता नहीं है। पहले तो सोचा 5 सोना मोहर, 500 सोना मोहर, 1000 सोना मोहर, 5000 सोना मोहर, करोड़ सोना मोहर, 2 करोड़ सोना मोहर। बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। जब राजा देने के लिए तैयार है तो तू क्यों संकोच करता है। राजा ने जब कह दिया है कि तुझे जो चाहिए वो तू मांग, फिर सोचता है कि आधा राज्य ही क्यों ना मांग लो। विचार आता है आधे राज्य से क्या होगा, पूरा का पूरा ही राज्य मांग लेता हूं। पुनः आत्म जागृतता हुई, और ये सोचते सोचते तो उस कपिल को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। राज्यसभा में राजा के समक्ष ही खड़े थे,
और खड़े खड़े उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहने का मतलब है संसार का स्वरूप कैसा है, जैसे ही लाभ बढ़ता है और वैसे ही लोभ बढ़ने की तैयारी होने लगती है। हालांकि ये सारी बातें करना बहुत आसान है, इन बातों को आत्मसात करना बहुत ही मुश्किल रहा हुआ है। प्रयत्न से इसको हम आत्मसात जरूर कर सकते हैं। ग्रंथकार भगवंत ने संसार को वीरान जंगल की उपमा दी है। इसे जंगल कहने से ज्यादा रेगिस्तान कहना ज्यादा उचित होगा। रेगिस्तान में सूर्य तपता है, मृग जल दिखाई देता और मृग पीछे भागता है, कैसी हालत उसकी होती है। बस वही हालत ये संसार की है। संसार का स्वरूप इतना भयंकर रहा हुआ है, जहां पर कदम कदम पर वैराग्य रहा हुआ है, लेकिन जीव वैराग्य प्राप्त करता नहीं है। वर्तमान में तो स्मशान में जाकर भी व्यक्ति, पूर्व के काल में जब किसी का मरण होता था, भीतर में वैराग्य भावना जगती थी, स्मशान में जाता था, वो वैराग्य भावना और प्रबल होती थी। अब तो जो मरण वैराग्य का कारण था, जो स्मशान वैराग्य का कारण था, वही राग का कारण बनता जा रहा है। काफी जगह पर तो वहां पर चाय पानी भी चालू हो गए। कितनी भयंकरता इस संसार की। स्मशान में जाता है और सूट बूट पहनकर तैयार होके जाता है बंदा। अरे भाई, तुम कैसे प्रसंग में आयो, थोड़ी तो अक्कल चलाओ तुम्हारी। सूट बूट पहनेगा, इंसर्ट करके एकदम परफ्यूम डाल के स्मशान में जाएगा। जो वैराग्य के कारण थे, उस कारणों को भी हमने खत्म कर दिए। शास्त्रों में वैराग्य को लेकर एक बहुत सुंदर प्रसंग दिया हुआ है। अभय कुमार की जो कथा है, और उस कथा के अंदर बहुत सुंदर प्रसंग दिया हुआ है। मगध सम्राट श्रेणिक और उनके पुत्र और महामंत्री कोई थे तो वो अभय कुमार थे। जैसे अकबर बिरबल, बिरबल को जैसे अब बुद्धि निदान कहा जाता है, वैसे ही हमारे जिन शासन के बिरबल नहीं, लेकिन बिरबल से भी कई गुना बढ़कर थे अभय कुमार जी, जिन्हें प्रभु महावीर देव के प्रति भी अविहड़ श्रद्धा थी। मगध देश के महामंत्री होने के बावजूद भी आत्म कल्याण की बातों को वो भूलते नहीं थे। हम सामान्य व्यक्ति होने पर भी अपने आत्म कल्याण की बातों को हम भूल जाते हैं। ये इतने बड़े महामंत्री होने के बावजूद भी आत्म कल्याण को वो भूलते नहीं थे, और जिस कारण से अनेक विध जवाबदारियां उनके पर ऊपर होने पर भी वो समय निकालकर अपने जीवन के अंदर धर्म की आराधना अवश्य करते थे। लॉकडाउन का समय वो सामायिक और औषध करने की आराधना करने के दिन है, लेकिन अपने आप से पूछिए कि एकाध भी पौषध किया इन लॉकडाउन में? रुचि नहीं है, कहां से करेंगे।
बाकी दिनों के अंदर तो हम बहाना बनाते, दुकान जाना होता है, ये काम होता है, वो काम होता है, और जिस कारण से पौषद नहीं हो पाता है, लॉकडाउन के अंदर चाहे तो 2 महीने के पूरे पौषद लेना है तो भी ले सकते थे। लेकिन जिसके भीतर में आत्म कल्याण की भावना जागृत हो, वो ऐसा कुछ कर सकता है। अभय कुमार मंत्री धर्म आराधना के लिए कैसे भी करके समय निकाल लेते थे। संसार त्यागियों से उनका प्रेम था, स्वयं को भी संसार के त्याग की भावना भीतर में रही हुई थी, और संसार त्याग का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान पौषद धर्म है, और पौषद धर्म का वो आनंद रात भर मुनि वृंदों के साथ में लेते थे। जहां पर पवित्र वातावरण, और उस पवित्र वातावरण का आनंद लेते हुए मुनि जीवन की पवित्रता का भी आनंद वहां पर वो लूटते थे। एक दिन की बात है, अभय कुमार ने रात्रि का पौषद लिया हुआ था। पौषद शाला में आचार्य देव श्री सुस्थित सुरेश्वर जी महाराजा अनेक मुनि भगवंतों के साथ में विराजमान थे। रात्रि का एक प्रहर व्यतीत होने के बाद में सब महात्मा संथारा कर दिया था, सब निद्राधीन हो गए थे। अभय कुमार ने धर्म ध्यान शुरू किया। काफी लोग तो रात का पौषद लेते, रात को पौषद लेकर करना क्या, पाव लंबा करके मस्ती से सो जाना, और करना क्या, सोने के लिए पौषद नहीं होता है पुण्यशाली, धर्म जागरिका करने के लिए पौषद होता है। अभय कुमार ने धर्म ध्यान शुरू ही किया था, और उतने में रात्रि की नीरव शांति का भंग करता हुआ एक शब्द दिखाई दिया, शब्द सुनाई दिया, भयम। जिस तरफ से ये आवाज आ रही थी, भयम शब्द निकल रहा था, वहां पर नजर की तो एक मुनि भगवंत के मुंह से शब्द निकल गया, भयम। भयम का अर्थ होता है भय। अभय कुमार खड़े हो गए, मुनि भगवंत से विनय से पूछा कि गुरुदेव, इस उपाश्रय में क्या भय है। उपाश्रय में प्रवेश करते समय साधु को निस्सी बोलना चाहिए, और आप निस्सी की जगह पर भयम बोल रहे हो, क्या भय है गुरुदेव। मुनिराज को कुछ संकोच हुआ। उन्होंने कहा कि मंत्रीश्वर, अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया, यहाँ उपाश्रय में क्या भय। ये तो मुझे मेरी पूर्व की अवस्था, गृहस्थ अवस्था की एक घटना स्मरण में आ गई, और मेरे मुंह से निकल गया भयम। अब अभय कुमार के भीतर में और जिज्ञासा जगी, इन मुनि भगवंत के जीवन में पूर्व अवस्था में क्या ऐसी घटना हुई रहेगी। तब अभय कुमार जी ने उनको आग्रह किया कि आप इस कथा को मुझे सुनाइए। और रात्रि के समय के अंदर वो महात्मा अपने जीवन कथा, आत्म कथा सुनाने के लिए वहां पर उपाश्रय के बाहर के भाग में बैठे, क्योंकि उपाश्रय में तो सब मुनि भगवंत संतारा कर लिया था। अन्य को डिस्टर्ब हो ऐसी हमारी आराधना नहीं होती। बाहर बैठकर कथानक सुनाना शुरू किया। शिव मुनि और अभय कुमार जी दोनों उपाश्रय के बाहर बैठे, नीरव शांति का वातावरण था।
आत्माओं की पवित्रता थी, वहां पर रहे हुए आत्माओं की प्रसन्नता थी। और ऐसे समय के अंदर मुनि भगवंत अपनी आत्मकथा सुनानी शुरू करते हैं। वो अभय कुमार को कहते कि मंत्रीश्वर, मेरा जन्म उज्जैनी नगरी में हुआ था। हम दो भाई थे, मैं शिव और मेरे भाई का नाम दत्त। हमारा परिवार बहुत ही निर्धन था। दोनों भाई बड़े हुए, निर्धनता का, दरिद्रता का दुख हमसे देखा नहीं गया और आखिर में धन उपार्जन करने के लिए हम दोनों भाई सौराष्ट्र देश में गए। उज्जैनी नगरी से सौराष्ट्र देश में वो गए जहां पर इस दुनिया का सौभाग्य रहा हुआ है। ध्यान आया कि नहीं कुछ? इस दुनिया का, इस भारत देश का सौभाग्य, इस भरत क्षेत्र का सौभाग्य यदि कोई रहे तो तरण तारण हर शत्रुंजय गिरिराज है। और ऐसे सौराष्ट्र देश में वो पहुंचे, वहां पर बहुत धन कमाया। धन कमाने के बाद में वापिस हमने हमारे गांव आने की तैयारी की, लेकिन इतने सारे पैसे हमने कमाए थे, उस पैसे को हमने जेवरात वालों को जो पैसे दिए और उसने हमको रत्न दिए, रत्न हीरा मोती आदि हमने खरीदे। और एक बांस का जो पोला सा भाग था, उस बांस की लकड़ी के अंदर हमने इन रत्नों को डाल दिए। अब उसका, बांस की लकड़ी एकदम पोली थी, पहले तो बहुत हल्की थी, लेकिन अब उसका वजन बहुत भारी हो गया। बारी बारी से जब मैं थकता हूं तो मेरा भाई वो बांस की लकड़ी उठाता है और इस प्रकार से सिलसिला चलता रहा। जब मैं ये बांस की लकड़ी उठाता था और तब मेरे भीतर में विचार जगता था कि मैं ये पूरा का पूरा धन मैं ले लेता हूं, मेरे भाई को मार डालता हूं। और ऐसा विचार उनके भीतर में प्रकट होता था। तो आखिर में उन्होंने क्या किया, एक सरोवर के उधर पानी पीने के लिए रुके, सरोवर का पानी पिया। पानी पीने के बाद में वो सोचते कि ये मुझे ऐसे दुष्ट विचार मेरे भीतर में प्रकट करता है, ये यदि मेरे पास में रहा तो मैं मेरे भाई का हत्यारा बनूंगा। और इसलिए उन्होंने मेहनत से जितना भी धन कमाया था वो पूरा का पूरा वो लकड़ी को ही उठाकर वो सरोवर में डाल दिया। तब छोटे भाई ने पूछा, भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो कि मैं जब ये लकड़ी हाथ में लेता था और तब मुझे ऐसे ऐसे विचार आते थे। तब दत्त ने भी कहा कि मैं भी जब हाथ में लेता था तो ऐसे विचार आते थे। भैया आपने बहुत अच्छा किया, निर्धन रहेंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने इसको पानी में डाल दिया। वापस दोनों भाई निर्धन हो गए, लेकिन अब निर्धनता का दुख नहीं है क्योंकि दोनों भाई सुरक्षित हैं। ऐसे करते करते दोनों भाई घर पे पहुंचे और घर पे पहुंचे तो वहां पर उनके घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और उनका परिवार वो मांसाहारी था। और जिस कारण से उनकी बहन ने जो मेहमानों को खाने के लिए एक बहुत बड़ा मगरमच्छ लेकर आए थे, जो बांस की लकड़ी उन्होंने जो वो सरोवर में डाली थी,
वो लकड़ी वो मगरमच्छ ने खाई, और मगरमच्छ ने वो लकड़ी खाने के बाद में वही मगरमच्छ को खरीद कर उनकी बहन अपने घर पे लेकर आई है। जब वो मगरमच्छ को चीर रही है और तब उसके भीतर में से ये बांस की लकड़ी निकलती है। सोचती ये लकड़ी इतनी भारी क्यों है। जब उसको खोल के देखा तो अमूल्य ऐसे रत्न उसके अंदर भरे हुए हैं। उतने में माँ को थोड़ी सी आवाज आई, तो माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, तो कि कुछ नहीं कुछ नहीं। बेटी उस रत्नों को छुपाने लगी, और जब माँ एकदम नजदीक आ गई, माँ को पता चल गया, तो माँ के ऊपर बाजू में पड़ा हुआ मुसल था और मुसल उठाकर सीधा उसके मस्तक के ऊपर प्रहार किया। जब ये दोनों भाई घर पे पहुंचे, परिस्थिति देखी कि भाई ये बांस कहाँ यहाँ पर, ये रत्न कैसे यहाँ पर। माँ बाजू में मरी हुई पड़ी है। इस धन की कितनी भयंकरता है। और इस प्रसंग का, ये प्रसंग जो हमने देखा, बहन ही माँ की हत्यारन बन गई। और ये दृश्य देखकर हमारे भीतर में वैराग्य जगा। माँ का अंतिम क्रियाकर्म करके मैंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में मैं यहाँ पर शिव मुनि बना हूं। जब उस दृश्य को मैंने स्मरण में आया, उस भूतकाल को मैंने याद किया, और मुंह से निकल गया भयम। प्रभु वो महात्मा अभय कुमार को कहते कि ये भयंकर संसार रहा हुआ है। अभय कुमार धर्म साधना में लगे, और वो महात्मा ये कथानक कर कर धर्माधीन निद्राधीन हो गए। हमारे भी निद्राधीन होने का समय हो चुका है। आज क्लास यहाँ पर परिपूर्ण करते हैं, लेकिन संसार की असारता को और भी विशिष्ट तरीके से इसी दृष्टांत के अंदर अभय कुमार को अन्य महात्मा सुनाते हैं, और वो घटना कैसी है उसको हम कल देखेंगे। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मैं